सुप्रभात। कक्षा दूसरी, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 4, बुद्धिमान कौन। पुस्तक का नाम नई गुलमोहर हिंदी पाठ्य पुस्तक। व्याख्यान 1। इस पाठ में आप जानेंगे ज्ञानी और विद्वान लोगों का सम्मान करना तथा अपनी गलती स्वीकार करने की सीख लेना। तो हम जानते हैं इस पाठ में क्या है और इसे हम पहले पढ़ेंगे तथा समझेंगे। तो चलो चलते हैं, इस पाठ को पढ़कर समझते हैं। सभी अध्यापक अंश को कक्षा में सबसे बुद्धिमान मानते थे। बुद्धिमान का अर्थ है समझदार, और उससे बेहद प्यार करते थे। बेहद का अर्थ है बहुत। इसे देखकर कक्षा के कुछ छात्र ईर्ष्या करते थे। ईर्ष्या का अर्थ है जलन। तो यहाँ पर बताया गया है कि अंश को सभी अध्यापक समझदार मानते थे और उससे बहुत प्यार करते थे। इस बात को देखकर कुछ छात्र उनसे जलते थे। अब अगली लाइन को पढ़ते हैं। एक दिन उन्हीं में से एक छात्र प्रणव ने अपने अध्यापक से पूछा, सर, अंश में ऐसी कौन सी विशेष बात है जो अन्य छात्रों में नहीं है। इसमें बताया कि इतने सारे छात्रों में से प्रणव नाम का जो बच्चा था वो खड़े होकर अपने सर से पूछा, सर बताइए, अंश में ऐसी कौन सी विशेष बात है जो बाकी छात्रों में नहीं है। क्या हम बुद्धिमान नहीं हैं? आप सदैव अंश की ही प्रशंसा करते हैं। यहाँ प्रशंसा का अर्थ है तारीफ। इसका मतलब है कि अंश के अलावा बाकी छात्र मूर्ख है। मूर्ख का अर्थ है बेवकूफ। यह सुनकर अध्यापक मुस्कुरा दिए। तो यहाँ प्रणव ने बोला, क्या हम बुद्धिमान नहीं हैं? अर्थात हम समझदार नहीं हैं। आप तो हमेशा अंश की ही प्रशंसा अर्थात तारीफ करते हैं। इसका मतलब है अंश के अलावा जो बाकी बच्चे हैं वह बेवकूफ है। प्रणव की ये बात सुनकर अध्यापक मुस्कुरा दिए। आपको भी कभी कभी लगता है ना कि टीचर्स जो होती हैं या सर जो होते हैं, अगर कोई किसी की तारीफ कर देते हैं तो आप लोग भी जो है उनसे क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं ना उस बच्चे से कि ये तो टीचर इसी की ही तारीफ करते हैं। लेकिन बच्चों, ऐसा नहीं होता। ये आप लोगों की सोच है। आप देखना अध्यापक क्यों मुस्कुराए थे और अध्यापक ने किस प्रकार समझाया प्रणव की बात को। अब प्रणव की बात सुनकर देखो क्या किया। कुछ सोचकर उन्होंने श्याम पट पर एक लकीर खींच दी। अब अध्यापक मुस्कुराकर कुछ सोचकर उन्होंने क्या किया, श्याम पट पर एक लकीर खींच दी। फिर सभी छात्रों से बोले, जो इस लकीर को बिना कहीं से काटे या मिटाए छोटा कर देगा वही सबसे बुद्धिमान होगा। अब अध्यापक ने श्याम पट अर्थात जैसे आपका ब्लैक बोर्ड होता है, जैसे अंग्रेजी में ब्लैक बोर्ड बोलते हैं, उस पर एक लकीर खींच दी। अब आप भी सोचो, इसे ना तो काटना है ना इसे मिटाना है, पर इसे छोटा करना है। अगर आप इसे छोटा कर देंगे तो आप बुद्धिमान हो जाएंगे। सभी छात्र इस प्रश्न को सोचकर असमंजस में पड़ गए थे कि ये कैसे होगा।
छोटा, ना तो इसको काटना है ना मिटाना है। तो आगे पढ़कर समझते हैं। सभी छात्र एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब जब उनको नहीं आया तो एक दूसरे को देखने लगे और चुपचाप बैठे रहे और मुंह बंद करके चुपचाप बैठे रहे। अध्यापक ने सभी छात्रों से कई बार कहा, लेकिन किसी को कुछ भी सूझ नहीं रहा था। अर्थात यहाँ पर बताया है कि अध्यापक ने बार बार सभी बच्चों को बोला कि आओ बताओ कौन इसको जो है छोटा कर सकता है। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे और चुपचाप बैठे। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि इसको छोटा कैसे करे। तो आगे देखते हैं। अंत में अध्यापक ने अंश की ओर देखा। अब अध्यापक ने अंश को देखा। अंश उठा और उसने श्याम पट पर उस लकीर के बराबर में एक बड़ी लकीर खींच दी। अब इस लकीर के बराबर में एक और बड़ी लकीर खींच दी तो ये छोटी होगी ना, ना तो उसने उसे मिटाया ना उसे काटा। तो देखा अंश की बुद्धिमत्ता को। अध्यापक ने छात्रों से कहा, देखो अब पहली लकीर बिना कहीं से काटे या मिटाए छोटी हो गई। अध्यापक अंश की सूझबूझ और बुद्धिमानी की प्रशंसा करने लगे। सूझबूझ का अर्थ होता है समझदारी और बुद्धिमानी की भी प्रशंसा करने लगे। तो बच्चों देखा, कभी अध्यापक किसी से भेदभाव नहीं करते। कभी कोई बच्चा अच्छा कार्य करता है या अच्छा काम करता है तो उसकी तारीफ तो बनती ही है। तो अध्यापक ने यहाँ पर भी अंश की बुद्धिमानी की प्रशंसा की, क्योंकि उसने ही सूझबूझ से अर्थात समझदारी से इस प्रश्न का हल कर लिया था। यह देखकर प्रणव लज्जित हो गया। यहाँ लज्जित का अर्थ हुआ शर्मिंदा। वह अंश के पास गया और बोला, मित्र मुझे क्षमा कर दो, मुझे तुम्हारे लिए ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए था। अब प्रणव को शर्मिंदा हुई कि भाई मैंने जो बोला वह गलत है। उसे देखते देखते अन्य मित्र को भी हुई। बच्चों देखा, प्रणव को भी समझ आ गया कि अध्यापक सभी को ही एक समान समझते हैं। अगर कोई बुद्धिमत्ता का काम करते हैं तो उनकी प्रशंसा करते हैं। तो उनकी इस प्रशंसा से हमें क्या नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो देखो अंश ने क्या बोला आगे। अंश बोला, कोई बात नहीं, तुमने अपनी गलती मान ली, बस बात खत्म। देखो अंश का बड़प्पन देखो, उसकी बड़ाई देखो। उसने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया तो बात खत्म, हम अब से पक्के मित्र हैं। तो उसने कहा कि चलो अब हम आज से पक्के मित्र हैं। उस दिन के बाद से प्रणव ने अध्यापक से अंश की कभी शिकायत नहीं की। अब अध्यापक ने कहा, तो बच्चों अब आप समझ गए हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति की सर्वत्र प्रशंसा होती है। सर्वत्र का अर्थ है सब जगह। जो बुद्धिमान होता है उसकी सब जगह तारीफ होती है। तो हमने इस पाठ से क्या सीखा? चुगली ना करना। चुगली कर इधर की बात उधर नहीं करनी होती। अपनी गलती मानना। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप अपनी गलती को मान लिया करो। और सूझबूझ का प्रयोग करना मतलब समझदारी का, सोच विचार करते हुए
अपने काम को करना। आज आपका गृह कार्य रहेगा, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सोचिए। यहाँ पर आपको प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर को सोचने हैं। क प्रश्न दिया गया है, अंश कैसा छात्र था? अंश कैसा छात्र था? अब आप सोचना, पाठ को याद करना और फिर इसका उत्तर सोच लेना। ख, हमेशा किसकी प्रशंसा होती थी? इस पाठ में हमेशा किसकी प्रशंसा होती थी? ग प्रश्न दिया है, कैसे छात्र की सभी प्रशंसा करते हैं? कैसे छात्र की सभी प्रशंसा करते हैं? अब हम कल जो पाठ 3 रूप बड़ा या गुण की कक्षा परीक्षा हुई थी उसका हल जानते हैं। आप सभी ने अपनी कक्षा परीक्षा को अच्छे से किया होगा, बिना गलतियों के। चलो देखते हैं क्या आपके भी यही उत्तर थे। इस कक्षा परीक्षा में आपने अपना नाम लिख लिया होगा और दिनांक भी लिख लिया होगा। प्रश्न 1 दिया था मैंने, जो वाक्य जिसने कहा उसके सामने सही का निशान लगाइए। आपने वाक्यों को ध्यान से पढ़कर सोचकर सही उत्तर पे लगाया होगा। चलो देखते हैं। क दिया था वाक्य, महाराज वह मूर्ख मैं ही हूँ। यह वाक्य विक्रमादित्य ने कहा या कालिदास ने? कौन सा विकल्प सही है? ये वाक्य किसने कहा? महाराज वह मूर्ख मैं ही हूँ। अरे हाँ, इसका उत्तर है कालिदास ने कहा था यह वाक्य। आप भी अपना चेक कर लीजिए। ख दिया गया है, क्या आज तूने सुराही में उबला हुआ पानी भरा है? यह वाक्य विक्रमादित्य ने कहा या कालिदास ने? हाँ, यह वाक्य बोला विक्रमादित्य ने कि क्या आज तूने सुराही में उबला हुआ पानी भरा है। बिल्कुल सही, तो इसका उत्तर हुआ विक्रमादित्य। अब हम प्रश्न 2 जानते हैं। प्रश्न 2 दिया गया है, दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको यहाँ प्रश्न दिए गए हैं जिनके आपको उत्तर लिखने थे। चलो देखते हैं क्या आपने भी उत्तर सही लिखा। पहला प्रश्न क था, राजा विक्रमादित्य किसे विद्वान कहते हैं? राजा विक्रमादित्य किसे विद्वान कहते हैं? तो इसका उत्तर लिखा राजा। पहले हमने सोचा कि किसे कहते? कालिदास। अब हमने इसको उत्तर को लिखा, राजा विक्रमादित्य महाकवि कालिदास को विद्वान कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या हुआ? राजा विक्रमादित्य महाकवि कालिदास को विद्वान कहते हैं। ख प्रश्न है, जीवन का आधार क्या है? जीवन का आधार क्या है? तो इसका उत्तर है, जीवन का आधार ठंडा पानी है। जीवन का आधार ठंडा पानी है। ग प्रश्न दिया था, कौन पसीने से लथपथ थे? कौन पसीने से लथपथ थे? तो इसका उत्तर है, राजा विक्रमादित्य और महाकवि कालिदास पसीने से लथपथ थे। राजा विक्रमादित्य और महाकवि कालिदास पसीने से लथपथ थे। आपके उत्तर भी इसी प्रकार होंगे, लेकिन अपनी मात्राओं को चेक करना, कहीं आपने कालिदास में लै पे बड़ी की मात्रा तो नहीं लगाई, विक्रमादित्य में कै के नीचे रै लगाना तो नहीं भूला।
इसी प्रकार ठंडा में ठै पे बिंदी तो नहीं भूल गए लगाना। अगर इस प्रकार की कोई गलती हुई है तो कोई नहीं, आप अगली बार के लिए इन गलतियों को 3 बार लिखकर अभ्यास कर लेना, आपको आ जाएगा। प्रश्न 3 दिया गया है, दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। आपको यहाँ पर शब्द दिए गए थे जिनकी आपको अर्थ लिखने थे। राहत, जिसका अर्थ था आराम। राहत का क्या अर्थ था? आराम। आपने भी सही लिखा होगा। मूर्ख, इसका अर्थ क्या है? मूर्ख का अर्थ ना समझ। मूर्ख, मूर्ख का अर्थ है ना समझ। आधार, आधार का अर्थ क्या है? सहारा। आधार का अर्थ क्या है? सहारा। और घ है हुजूर। हुजूर का अर्थ क्या है? श्रीमान। हुजूर, हुजूर का अर्थ क्या है? श्रीमान। इसमें भी देख लेते हैं हमने कौन कौन सी शायद गलती की होगी। आराम में आपने छोटा तो नहीं लिख दिया, देख लीजिए। ना समझ में आपने ना पे आ की मात्रा लगाना तो नहीं भूला। इसी प्रकार श्री में शय री तो नहीं लिख दिया। तो इन शब्दों को आप ध्यान से देखकर लिखा करें। तो एक बार पुनः जानते हैं शब्दों के अर्थ। राहत, जिसका अर्थ था आराम। मूर्ख, जिसका अर्थ था ना समझ। फिर था आधार, जिसका अर्थ था सहारा। फिर था हुजूर, जिसका अर्थ था श्रीमान। अब हम प्रश्न नंबर 4 को जानते हैं। आपको प्रश्न नंबर 4 में दिया है, वर्णों को सही क्रम में लगाकर शब्द बनाइए। आप सभी ने सही बनाया होगा, ये तो बहुत इजी है। क व से बना शब्द सेवक। तो आप चेक कीजिए कि आपने सही लिखा। मा रा आ से बना सही शब्द आराम। ज रा हा म से बना महाराज। ही रा सु से बना सुराही। तो इनके सही शब्द क्या क्या थे? सेवक क का था, ख का था आराम, ग का था महाराज, घ का था सुराही। अब हम प्रश्न 5 के उत्तर को जानते हैं। प्रश्न 5 में दिया था, शब्दों का क्रम सही करके वाक्य बनाइए। आपको यहाँ पे शब्दों का क्रम सही नहीं दिया था, आपको उसे सही करके लिखना था। तो चलो चेक करते हैं क्या आपने सही लिखा। आप देखना, पिलाओ जल्दी पानी ठंडा से। तो इसका सही वाक्य बना, जल्दी से ठंडा पानी पिलाओ। जल्दी से ठंडा पानी पिलाओ। क्या आपने ऊपर से लिखते समय शब्द सही उतारे, ये भी देखना। अगर गलत हो तो अगली बार के लिए ध्यान रखना। आपको इन्हीं शब्दों को उलट पलट करके लिखा है जिसे सही क्रम में लिखना था, जिससे वह वाक्य की शुद्धता बन जाए। तो अब आप समझ रहे ना, जल्दी से ठंडा पानी पिलाओ। तो इसका उत्तर था। छठा प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सा शब्द अधिक बोला जाता है? क्या है छठा प्रश्न? इनमें से कौन सा शब्द अधिक बोला जाता है? यहाँ आपको 2 शब्द दिए गए थे और आपको सोचना था कौन सा शब्द हम ज्यादा प्रयोग करते हैं, फैसला या निर्णय। तो हम अधिकतर अपनी बोली में फैसला शब्द को बोलते हैं। इसी प्रकार ख दिया गया था, सेवक या नौकर। तो हम अपनी बोली में अधिकतर जो बोलते हैं नौकर शब्द को। तो क का उत्तर है फैसला, ख का उत्तर है नौकर। आपके इस कक्षा परीक्षा में कोई गलती हो भी गई हो तो कोई बात नहीं, आप
क्या करेंगे, जो गलतियां हुई उसे पुनः लिखकर अभ्यास कर लेना। आपका अगली बार से वो गलती नहीं होगी। ठीक है बच्चों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद।